ताहिर हुसैन पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार हैं दिल्ली में, ताहिर हुसैन, उनको एक बड़ी राहत मिली है कोर्ट से। वो चुनाव प्रचार कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए उन्हें कस्टडी पैरोल दिया है। 29 जनवरी यानी कल से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल उनको मिला है। 5 फरवरी को हम जानते हैं कि दिल्ली में चुनाव है, उससे 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है। ऐसे में 29 जनवरी यानी कल से लेकर 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताहिर हुसैन, जो क्या एआईएमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार है, उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए एक मौका यहां पर मिल गया है। 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल उनको मिली है, एक बड़ी राहत ताहिर हुसैन के लिए। हाल ही में दिसंबर 2024 में ताहिर हुसैन ने एआईएमआईएम पार्टी को ज्वाइन किया है। उससे पहले वो आम आदमी पार्टी में थे, पूर्व पार्षद भी रहे हैं और उन पर कई तरह के दिल्ली दंगों के दौरान आरोप लगे थे। और अब उनको सुप्रीम कोर्ट से एक राहत यहां पर ये मिली है कि चुनाव प्रचार वो दिल्ली में कर पाएंगे। वो एआईएमआईएम की तरफ से उम्मीदवार हैं दिल्ली चुनाव में, और चुनाव प्रचार वो 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल जो मिली है उस दौरान कर पाएंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। अश्विन, एक बहुत बड़ी राहत है एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट हैं ताहिर के लिए, क्योंकि चुनाव प्रचार अब पूरे शबाब पर है। तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है और उनको भी एक मौका मिल गया है। देखिए, दिल्ली चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी राहत है एमआईएम के लिए, क्योंकि एमआईएम के जो कैंडिडेट है ताहिर हुसैन, जो दिल्ली दंगों के आरोपी भी हैं, उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल दे दिया है। सवाल ये है कि क्या उनके चुनाव मैदान में आने से क्या एमआईएम को कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि उस सीट पर एमआईएम और आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट वो मुस्लिम कैंडिडेट है और बीजेपी के जो कैंडिडेट है हिंदू हैं। सवाल ये है कि अगर ताहिर हुसैन ग्राउंड पे जाते हैं, जब वो अब जनता से मिलेंगे, तो क्या एक सहानुभूति फैक्टर उनके लिए काम करेगी, क्योंकि मुस्तफाबाद एक मुस्लिम बहुल सीट है और दिल्ली दंगों में मुसलमान काफी संख्या में मारे गए थे। करीब 52 लोगों की पूरी दिल्ली दंगों में मौत हुई थी। तो सवाल ये था कि जब वो जाएंगे ग्राउंड पे, क्या वो सहानुभूति फैक्टर उनके साथ होगा, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय है, क्या वो एमआईएम के लिए वोट करेंगे, खासकर ताहिर हुसैन के लिए। और कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड पे कुछ ऐसा दिखता है तो आम आदमी पार्टी के लिए उस सीट पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है ताहिर हुसैन के लिए। उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं दिल्ली दंगों के, वो बड़ा सवाल है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में भी कहा है कि वो जो चाह रहे हैं जेल से बाहर, उसके लिए उनको पैसे जमा करने होंगे, घर पे ही अपने घर पे नहीं जाएंगे। साथ ही 6 दिनों की सुरक्षा और रहने के लिए जो एडवांस पैसे होंगे वो जमा किया जाएगा। साथ ही उस केस को लेकर, जो दिल्ली दंगा केस हुआ, उसको लेकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे अगर ताहिर हुसैन जाके प्रचार करते हैं और ये कहते हैं कि दंगों के समय मैं आपके साथ था या दंगों के समय मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ा था, अगर इस तरीके का बयानबाजी अगर होती है तो कहीं ना कहीं एमआईएम के कैंडिडेट को फायदा पहुंच सकता है, उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि वो जाते हैं तो कितनी बड़ी सहानुभूति फैक्टर उनके साथ काम करती है। और कहीं ना कहीं आप कहें तो दिल्ली दंगों को लेकर एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दिया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाए थे कि 4 साल से मामला अटका हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस चार्जशीट जमा नहीं कर पाई, लोगों के बयान दर्ज नहीं कर पाई। तो दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस से भी कई गंभीर सवाल हैं। लेकिन ताहिर हुसैन का बाहर निकलना, पैरोल मिलना कहीं ना कहीं उनके लिए और आम आदमी खासकर एमआईएम के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि एमआईएम कुछ ही सीटों पे बहुत मजबूती से लड़ रही, चाहे ओखला की सीट हो और ये मुस्तफाबाद की सीट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन, ये तमाम जानकारी देने के लिए। मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं ताहिर हुसैन, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक फौरी राहत चुनाव प्रचार करने की यहां पर मिल गई है। 29 जनवरी से 3 फरवरी तक वो कस्टडी पैरोल पर जब होंगे चुनाव प्रचार कर पाएंगे।